यूनेस्को का न्यूरो टेक्नोलॉजी विनिमय। यूनेस्को ने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए विश्व का पहला वैश्विक नैतिक फ्रेमवर्क अपनाया है, जो चिकित्सा और उपभोक्ता उपयोग में मस्तिष्क मशीन अनुप्रयोगों के लिए मानवाधिकार मानक निर्धारित करता है। मुख्य विशेषताओं में न्यूरल डेटा एक ऐसी नई श्रेणी के रूप में न्यूरल डेटा को विशिष्ट मानते हुए कोई किसी विशेष नैतिक तथा विविध सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। मानसिक गोपनीयता और विचार की स्वतंत्रता मानव मस्तिष्क की अखंडता की पुष्टि करते हुए व्यक्तियों को अपनी मानसिक जानकारी पर नियंत्रण रखने का अधिकार सुनिश्चित करता है। एआई निगरानी मस्तिष्क डेटा की व्याख्या करने वाले एआई एल्गोरिदम के विनिमय का आह्वान करता है ताकि इसके अनुचित या परिवर्तित उपयोगों को रोका जा सके। गैर चिकित्सीय उपयोग पर प्रतिबंध स्पष्ट सहमति के बिना बच्चों या कार्यस्थल की निगरानी के लिए न्यूरोटेक का उपयोग न करने की सलाह देता है। पारदर्शिता और सूचित सहमति डेटा के उपयोग उपकरण के जोखिम और आदत या व्यवहार प्रभाव से बचाव के उपाय के बारे में स्पष्ट संचार अनिवार्य करता है। न्यूरोलॉजी में ऐसे उपकरण और प्रणालियाँ शामिल हैं जो मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को सीधे रिकॉर्ड, डिकोड या नियंत्रित कर सकती है। चिकित्सा अनुप्रयोग पार्किंसंस रोग और अवसाद के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) में और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचार या नियंत्रण को सक्षम बनाने वाले ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में इसका उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा से परे उभरते उपभोक्ता उपकरण न्यूरल हेडबैंड, स्मार्ट हेडफोन न्यूरल संकेतों को ट्रैक करके तनाव, ध्यान और नींद की निगरानी करते हैं। इससे गोपनीयता एवं सूचित सहमति संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। भारत ने अभी तक टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन (TCV) को अपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया है। टाइफाइड, साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी संक्रमण दूषित भोजन और पानी के माध्यम से मल या मुखमार्ग स्वच्छता की कमी एक प्रमुख कारक है। संक्रमण क्षेत्र मनुष्य जिसमें लक्षणहीन वाहक भी शामिल हैं। लक्षण तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, दस्त व कब्ज, भूख न लगना, कभी कभी गुलाबी रंग के दाने। गंभीर मामलों में यकृत और प्लीहा का बढ़ना देखा जाता है। उपचार में सिप्रोफ्लॉक्सासिन महिलाएं जो गर्भवती नहीं हैं उनके लिए, एजिथ्रोमाइसिन अन्य दवाओं के प्रतिरोधी मामलों के लिए विकल्प अधिक गंभीर संक्रमणों के लिए या उन रोगियों के लिए जो मौखिक दवाओं को सहन नहीं कर सकते हैं। तीसरी पीढ़ी की सेफालोस्पोनिन जैसे सेफ्ट्रियाक्सोन का उपयोग किया जाता है। टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन संयुग्मित टीका VI पॉलीसैकेराइड एंटीजन का वाहक टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन संयुग्मित टीका VI पॉलीसैकेराइड एंटीजन एक वाहक प्रोटीन से जुड़ा होता है जो विशेष रूप से छोटे बच्चों में प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देता है। WHO की अनुशंसा टाइफाइड प्रवण
टाइफाइड प्रवण देशों में उपयोग के लिए अनुमोदित 2018 में। लाभ: एकल खुराक का इंजेक्शन दीर्घकालिक प्रतिरक्षा, 6 महीने की उम्र से प्रभावी, आंत में छिद्र और सेप्सिस जैसी गंभीर जटिलताओं को रोकता है। उच्च जोखिम वाले बच्चों और वयस्कों में प्रभावी है। भारतीय निर्माता भारत बायोटेक, टाइप बार टीसीवी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस लाइफ साइंसेज। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी उत्पत्ति 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई के रूप में शुरू किया गया। बाद में 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी कर दिया गया। उद्देश्य सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं को रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण तक पहुंच प्रदान करना। टीकाकरण केंद्र, टीके सरकारी या निजी स्वास्थ्य केंद्रों और टीकाकरण सत्र स्थलों, आंगनवाड़ी केंद्रों या अन्य स्थानीय केंद्रों पर निर्धारित दिनों में उपलब्ध है। प्रशासन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल। रोग: वर्तमान में 12 टीके उपलब्ध हैं, जिसमें बैसिलस कैलमेट, गुएरिन ओरल पोलियो वैक्सीन, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, पेंटावैलेंट वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, खसरा रूबेला वैक्सीन, जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस वैक्सीन, टेटनस टाइफाइड वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और रूबेला वैक्सीन शामिल है। मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी के अंतर्गत सभी प्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। वैश्विक रोगरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली GLASS रिपोर्ट 2025। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली ग्लास रिपोर्ट 2025 में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत में वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा है। मुख्य बिंदु: ग्लास को 2015 में WHO द्वारा AMR डेटा संग्रह को मानकीकृत करने, निगरानी क्षमता में देशों का समर्थन तथा तुलनीय वैश्विक डेटा निर्माण हेतु प्रारंभ किया गया था। ग्लास रिपोर्ट मुख्य निष्कर्ष में उच्च प्रतिरोध दर: 2023 में भारत में लगभग 1/3 जीवाणु संक्रमण सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी थे। वैश्विक औसत 6 में से 1 है। योगदान देने वाले कारक में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक दुरुपयोग और कमजोर निगरानी भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध संकट के प्रमुख कारण हैं। संक्रमण के प्रमुख क्षेत्र में ई कोलाई, क्लेब्सिएला, न्यूमोनिया और स्टेफिलोकोकस ऑरिजियस जैसे गंभीर संक्रमणों में प्रतिरोध विशेष रूप से उच्च था, विशेष रूप से ICU में। रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR सूक्ष्मजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी की ऐसी दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है जो पहले उन्हें नष्ट कर देती थी। इसमें संक्रमणों का उपचार कठिन हो जाता है और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं। AMR को अब WHO द्वारा शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में मान्यता दी जाती है। रिसिन या साइसिन गुजरात ATS में हाल ही में एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को संदिग्ध आतंकी हमले के लिए
रिसिन बनाने के प्रयोग को आरोप में गिरफ्तार किया। राइसिन कम्युनिस अरंडी पौधे के बीजों से प्राप्त किया गया एक अत्यंत विषैला प्रोटीन आधारित विष पदार्थ। यह पौधों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, विशेष रूप से इथियोपिया क्षेत्र का मूल निवासी है, लेकिन इसे दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागरीय तथा भारत में भी पाया जाता है। राइसिन अरंडी के बीजों के ठोस अवशेषों में पाया जाता है, जिसका व्यापक रूप से उपयोग औद्योगिक अरंडी का तेल उत्पादन में किया जाता है। निष्कर्षण में अरंडी के बीजों में 30 से 60% तेल होता है और शेष भाग 1 से 5% राइसिन होता है। इस विष को अपेक्षाकृत सरल विधियों से निकाला जा सकता है, जिसके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। विषाक्तता: वयस्कों द्वारा 1 मिलीग्राम राइसिन का सेवन भी घातक हो सकता है। अवशोषण के बाद राइसिन राइबोसोम से जुड़ जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है और कोशिका मृत्यु हो जाती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव: अंतर्ग्रहण, गंभीर पाचन संबंधी लक्षण, निम्न उच्च है रक्तचाप, प्रतिग्रह, मतिभ्रम और अंततः अंग विफलता का कारण बनता है। इंजेक्शन या सांस लेना तीव्र शारीरिक पतन का कारण बनता है। सांस लेने में छाती में जकड़न, खांसी और श्वसन की समस्या होती है। उपचार संबंधी चुनौतियों में इसका कोई प्रतिकार एंटीडोट उपलब्ध नहीं है। उपचार सहायक होते हैं, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में उल्टी करवाना या गैस्ट्रिक लेवेज शामिल। दुर्लभ घटना निदान में देरी करती है, जिससे नैदानिक प्रबंधन जटिल हो जाता है। विनियमन: अत्यधिक दुरुपयोग की संभावना के कारण इसे रासायनिक हथियार सम्मेलन के अंतर्गत अनुसूची 1 विष के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रिफ्ट वैली फीवर या बुखार: हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉरिटानिया और सेनेगल में रिफ्ट वैली फीवर के प्रकोप की पुष्टि की। WHO ने 404 से अधिक मामले और 42 लोगों की मृत्यु दर्ज की है, जिसमें मृत्यु दर 10% है। रिफ्ट वैली बुखार RVF एक वायरल जूनोटिक रोग है, जिसकी पहचान सबसे पहले 1930 के दशक में केन्या की रिफ्ट घाटी में हुई थी। यह मुख्य रूप से पशुधन और मनुष्य को प्रभावित करता है तथा भारी बारिश और बाढ़ के बाद तेजी से फैलता है। कारण फेनुई परिवार का फ्लेवोवायरस। उच्च संचरण में संक्रमित भेड़, बकरी, गाय, ऊँटों के काटने या रक्त तरल पदार्थों के संक्रमण से आने से या मगरमच्छों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मानव से मानव संचरण को कोई रिपोर्ट नहीं है। लक्षण: लगभग 90% संक्रमण कम प्रभावी होते हैं, जिनमें बुखार, मांसपेशियों में दर्द, थकान संबंधी फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। उपचार: RVF के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल थेरेपी नहीं है। भारत में RVF का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अनुकूल जलवायु और व्यापार संबंधी जोखिम कारणों के कारण इसकी एक स्वास्थ्य प्रणाली निगरानी तथा तैयारी को प्राथमिकता देती है। कोहॉर्ट कनेक्ट 2025 भारत में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर स्थित CSIR IMT ने कोहॉर्ट कनेक्ट 2025 की घोषणा की, जो चयापचय संबंधी विकारों के बढ़ते राष्ट्रीय बोझ को दर्शाता है। कोहॉर्ट कनेक्ट 2025 के बारे में भारत का सबसे बड़ा साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य अध्ययन जो यह परीक्षण करता है कि आनुवंशिक जीवन शैली पर्यावरण किस प्रकार रोग प्रतिरूप को प्रभावित करता है।
देश वैश्विक सामान्यीकृत मॉडलों पर निर्भरता को कम करते हुए भारत विशिष्ट स्वास्थ्य साक्ष्य उत्पन्न करता है। 40 वर्ष से कम 40 वर्ष से कम की 70% आबादी के साथ फेनोम इंडिया और कोहोर्ट कनेक्ट के डेटाबेस रोकथाम रणनीतियों तथा अनुकूलित उपचारों के में मार्गदर्शन करेंगे। अनुकूलित चिकित्सा के बारे में इसे व्यक्तिगत या सटीक चिकित्सा भी कहा जाता है। इसमें चिकित्सा उपचार को एक समान दृष्टिकोण अपनाने के स्थान पर व्यक्ति के आनुवंशिक प्रोफाइल, जीवन शैली, वातावरण और नैदानिक विशेषताओं के अनुरूप बनाया गया जाता है। कोलोनोक्स परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग ने मधुमेह से होने वाले पैरों के घाव के लिए भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड घाव की पट्टी का शुभारंभ किया है, जो परमाणु विज्ञान आधारित स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधानों में महत्वपूर्ण प्रगति है। कोलोनोक्स भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने वाली घाव की पट्टी, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित किया गया है तथा कोलोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मधुमेह रोगियों के पैरों के अल्सर के उपचार के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्य में नियंत्रित नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करके घाव भरने की प्रक्रिया को तीव्र करता है, संक्रमण के जोखिम में कमी और मधुमेह रोगियों में ऊतकों की प्रतिपूर्ति में सुधार करता है। मुख्य विशेषताएं किफ़ायती, गैर संक्रामक और भारत की मुख्य मधुमेह आबादी के लिए एक उन्नत चिकित्सीय विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। घाव भरने में नाइट्रिक ऑक्साइड NO की भूमिका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सूजन को नियंत्रित करता है, कोशिका वृद्धि को बढ़ावा तथा कोलोजन निर्माण को उत्तेजित करता है, संवहनी प्रतिक्रिया, चोट की जगह पर रक्त प्रवाह और ऊतक मरम्मत में सहायता करता है, रोगाणु रोधी प्रतिरोध, घावों के संक्रमण को रोकने में सहायता करता है, ऊतक पुनर्निर्माण, घाव भरने और बंद होने के बाद के चरणों में सहायता करता है। एकैंथ्रोसिस निग्रिकन्स को इंसुलिन प्रतिरोध और मधुमेह के बढ़ते जोखिम के प्रारंभिक संकेतकों के रूप में पहचाना जा रहा है। एकैंथ्रोसिस निग्रिकन्स त्वचा की एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर की सिलवटों और मोड़ों में धीरे धीरे गहरे मोटे मखमली धब्बे दिखाई देते हैं। लक्षण त्वचा खुरदुरी, खुजली वाली या हल्की दुर्गंध का कारण बन सकती है, विशेष तौर पर जब यह तेजी से बढ़ते इंसुलिन प्रतिरोध से जुड़ी हो। निदान में त्वचा के धब्बों की नैदानिक जांच ग्लूकोज, इंसुलिन और चयापचय मानदंडों के लिए रक्त परीक्षण द्वारा समर्थित। चयापचय संबंधी विकार के संकेत में सामान्य स्थान गर्दन के पीछे, बगले, जांघ, स्तनों के नीचे, कोहनी के सिलवट्टे, इंसुलिन प्रतिरोध, मोटापा, चयापचय सिंड्रोम, मधुमेह और दुर्लभ मामलों में आंतरिक कैंसर के रूप में जुड़ा हुआ है। यूरेनियम 238 संदूषण। एक नए अध्ययन में बिहार राज्य में स्तनपान कराने वाली माताओं के दुग्ध नमूनों में यूरेनियम 235 का पता चला है, जिससे शिशुओं के इनके संक्रमण में आने संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि इनका स्तर वैश्विक सुरक्षा सीमा से नीचे बना हुआ है। अध्ययन की मापी गई दुग्ध सांद्रता 0 से 5.25 UG प्रति L के बीच थी, जो WHO के जल निर्देशन से कम है। यूरेनियम 238 संक्रमण के बारे में मिट्टी, भूजल, सतही जल या खाद्य स्रोतों में यूरेनियम की अधिक मात्रा की उपस्थिति, जो आमतौर पर प्राकृतिक
प्रक्रियाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण होती हैं। यह जब यूरेनियम का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन जाता है। डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित अस्थायी सीमा पेयजल में यूरेनियम के लिए 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। कुछ देश इससे भी कठोर मानदंड अपनाते हैं, जैसे 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। जर्मनी में संदूषण के स्रोत में यूरेनियम ग्रेनाइट और अन्य चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तथा अपक्षय के कारण भूजल में पहुंच जाता है। मानवजनित स्रोतों से खनन, कोयला दहन, परमाणु उद्योग से निकलने वाला धुआं और फास्फेट उर्वरक शामिल है। भारत में 18 राज्यों के 151 जिलों में प्रदूषण की सूचना मिली है, जिसमें बिहार के भूजल का 1.7% हिस्सा प्रभावित है। स्वास्थ्य पर प्रभाव संभावित प्रभावों में गुर्दे के विकास में बाधा, तंत्रिका विकास में देरी, लंबे समय तक संपर्क में रहने पर बुद्धि कौशल में कमी जैसे संज्ञानात्मक विकार शामिल हैं।